अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे देखने वाले नाज़रीन और सामीन को ज़ुहैब जुया अस्सलाम कहता है, आदाब। आज का टॉपिक कि गाय भैंस ने बच्चा दे दिया है तो हमने बच्चे को पहली बोहली यानी कि पहला दूध किस टाइम पिलाना है और किस उम्र में हमने उसको कौन सी वैक्सीन करनी है, डिवॉर्मिंग कब करनी है, उसका दूध कब छुड़वाना है। तो सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद करोड़ों दरूद व सलाम और अल्लाह तबारक व तआला की बेहद हम्द व सना। तो आज का टॉपिक बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है ना, फार्म मैनेजमेंट यानी कि फार्म के निज़ाम को चलाना है, यानी कि फार्म के निज़ाम को हम किस तरीके से चला सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले हमने बछड़े या बछड़े की हिफाजत कैसे करनी है। गाय ने बच्चा दिया है, बच्चा पैदा हो गया है, तो हमने उसको दूध कब पिलाना है। देखें, जैसे ही गाय ने बच्चा दिया है तो उसके बच्चा देने के आधे घंटे के बाद उसके बच्चे को पहला दूध यानी कि नारा, जिसको पहली बोहली कहते हैं, वो हमने उसको पिला देनी है। और दूसरी दफ़ा दूध उसको 6 घंटे के बाद उसी दिन पिलाना है। फिर 8 घंटे के बाद उसी दिन फिर दूध पिलाना है उसको। पहले 36 घंटे बड़े अहम हैं। बोहली यानी कि दूध पिलाना 10 से 15% बच्चे के वजन के मुताबिक पिलाया जाता है और पिलाया जाना चाहिए। फर्ज करें बच्चे का वजन 30 किलोग्राम है, फिर पहली बोहली 3 लीटर वक्फे वक्फे के साथ पिलाएं। यानी कि बच्चे का वजन 30 किलो है तो आपने सुबह उसको 1 किलो, दोपहर 1 किलो और शाम में 1 किलो उसको दूध पिलाना है। इसके बाद 1 घंटे के अंदर 2 से 3 इंच फासले पर जो उसके पेट के साथ रग जुड़ी हुई है, 2 से 3 इंच उसके पेट के साथ छोड़कर आपने काट कर टिंचर पायोडीन लगा देना है। बच्चे की जो रग होती है, जहां से मां के पेट में उसे खुराक मिलती है, उसे बच्चे के पेट के साथ 3 इंच वक्फे के साथ छोड़कर उसको काट कर टिंचर पायोडीन लगा देना है। 24 घंटे के बाद कोई टॉनिक, टीका वगैरह जैसा कि न्यूरोबियान हो गया, एमिवाइकॉन हो गया, कैरासिल वगैरह हो गए, इसमें से आपने कोई टॉनिक लगा देना है। न्यूरोबियान हर जगह से अफोर्ड हो जाता है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं, तो आप न्यूरोबियान उसको लगा दें। ये टॉनिक है, ताकत देगा उसको इंशाअल्लाह। हर 7 दिन बाद टॉनिक लगाते रहें और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते रहें और इसके साथ एहतियातन कैरासिल भी लाजमी लगाएं, क्योंकि इसकी वजह से उसे दस्त वगैरह नहीं होंगे। हो सके तो बच्चे की पैदाइश की तारीख लिख दें, वगरना आपकी मर्जी है। हर हफ्ते बच्चे का वजन करें। वजन कम हो तो दूध की मिकदार बढ़ा दें और कॉफ स्टार्टर यानी कि बच्चे की खुराक, शुरुआती खुराक, वो ज़्यादा कर दें और टॉनिक दें। और 21 दिन के बाद हो सके तो आप उसके सींग की डीहॉर्निंग करें, यानी कि सींग उसके कटवा दें। सींग निकले हुए नहीं होते, उनकी चमड़ी जाहिर होती है। वो डॉक्टर हजरात आकर उनको क्लीन कर देते हैं, डीहॉर्निंग कर देते हैं, उसके सींग पैदा नहीं होते। इसके बाद आपने उसके बच्चे की पैदाइश के 1 माह के बाद बच्चे की डिवॉर्मिंग करनी है। उसके पेट के कीड़ों के लिए उसे कोई ना कोई मेडिसिन देनी है ताकि उसके पेट के कीड़े खत्म हो जाएं। पेट के कीड़े उसकी सारी खुराक खा जाते हैं तो बच्चे को कुछ भी नहीं लगता। जब बच्चे को नहीं लगेगा तो बच्चा कहाँ से पलेगा, उल्टा नुकसान होगा आपका। उसके बाद वैक्सीन शेड्यूल में आपको बताता हूँ। 1 माह की उम्र पर बच्चे को FMD लगाना चाहिए। उसके बाद दूसरे माह
दूसरे 2 माह की उम्र पर उसको FMD प्लस HSV लगा दें। तीसरे माह की उम्र में HS प्लस क्लोस्टिरीडिया लगा दें। 4 माह की उम्र में HS प्लस क्लोस्टिरीडिया प्लस BEF लगा दें। 6 माह की उम्र में उसे ब्रियोलोसिस लगा दें। ये वैक्सीन मैंने आपको 1 माह से लेकर 6 माह की उम्र तक बताया है। 5वें माह में आपने कोई भी वैक्सीन नहीं करनी। पहली वैक्सीन 1 माह की उम्र में FMD, दूसरी वैक्सीन 2 माह की उम्र में FMD प्लस HSV, तीसरी माह की उम्र में HS प्लस क्लोस्टिरीडिया, चौथी माह की उम्र में HS प्लस क्लोस्टिरीडिया प्लस BEF, 5वें माह आपने नहीं लगानी। 6ठे माह आपने आके ब्रियोलोसिस की वैक्सीन लगा देनी है। 6 माह बाद जो वैक्सीन शेड्यूल आपका चल रहा हो आपके फार्म पर, आपके घर पर, आपने उसी को जारी रखना है। वैक्सीन हम क्यों करते हैं? वैक्सीन हम एहतियाती तौर पर करते हैं कि हमारा जानवर बीमार ना हो, बीमारी से लड़ने की उसके अंदर मुज़ाहिमत, उसके अंदर ताकत कुव्वत पैदा हो चुकी हो। इस वजह से हम वैक्सीन करते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि वैक्सीन हमारे जानवरों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बाद बच्चे का दूध कब छुड़वाया जाए? वीनिंग। जब बच्चे का वजन 90 किलो से ज्यादा और उम्र 3 माह हो जाए और उसका कद 3 फुट से ज्यादा हो चुका हो तो उसको दूध छुड़वा देना चाहिए। इसको ऐसा चारा दिया जाए, ऐसी खुराक दी जाए जिसकी प्रोटीन 21% से ज्यादा हो। इस उम्र को ग्रोअर स्टेज कहते हैं, यानी कि इस उम्र में उसने अपना कद काट करना है, उसने बड़ा होना है। हर हफ्ता साइपरमेथ्रिन स्प्रे बॉडी पर और बॉडी में करें। इससे ये होगा कि वो जहरीले कीड़ों से बचा रहेगा, जरासीम मर जाएंगे, फर्श पर जितने कीड़े मकोड़े हशरात हैं खत्म हो जाएंगे। क्लैम इसके 24 घंटे के बाद मल्टीविटामिन, स्टीरॉइड और स्ट्रेस से बचने के टीका लगाएं। बच्चा पैदा करने के 8 से 10 दिन बाद गायों की डेक्सा फ्लशिंग करें। 42 दिन में इंसेमिनेट करें और फुट डिप 3% फॉर्मालिन दरवाजे पर महलूल बनाकर रखें। जहां जानवर बैठा है वहां रेत में चूना मिक्स करके बिछाएं ताकि उसके अंदर किसी भी किस्म के कोई जरासीम पैदा ना हो। दूध का हिसाब रखें। हर 15 दिन बाद ग्रुप बनाएं। हर ग्रुप को उसकी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक खुराक दें। जैसा कि ये 2 गायें हैं, ये 10 किलो दूध दे रही हैं और दूसरी 2 गायें हैं वो 15 किलो दूध दे रही हैं, तो आपने इनको अलग-अलग रखना है। आपने चेक करना है कि इनका दूध कम या ज्यादा तो नहीं होता। कम होता है तो उसके लिए आपने एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करनी है, अख्तियार करनी है और अपने जानवर को अच्छी खुराक देनी है और मालूम करना है कि इसको क्या मसला हुआ है। बच्चा जनने के बाद क्लैविंग जिसको कहते हैं, कैलविंग यानी कि बच्चा जनना, कैलविंग यानी कि बच्चा जनना। आधा घंटा बाद, बच्चा देने के आधे घंटे के बाद उसके मिल्क की चॉई करें। मिल्क उसका दोह लें, निकाल लें ताकि आपके जानवर को किसी किस्म का मिल्क स्ट्रेस ना हो। उसके बाद आपने जानवर को पानी में नमक मिलाकर वो पिलाना है, वंडा और गुड़ खिलाना है और अच्छी सी उसको फीड खिलानी है। हो सके तो बाईपास फीड खिलाएं उसको। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। हमने आपको बच्चे के बारे में बताया, यानी कि फॉर मैनेजमेंट ही है ये।
ये फार्म पर फॉर मैनेजमेंट का ही काम करती है, जो हमने आपको बताया कि आपने बच्चा पैदा हुआ है उसको कैसे कैसे करना है, उसकी वैक्सीन शेड्यूल ये सारा कुछ बता दिया। इस वजह से हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आपका कोई ना कोई फ़ायदा हो सके। इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं और आपको इन्फॉर्म करें और आपके जानवरों की सेहत के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, आपके परिंदों के लिए बनाएं ताकि आपको भरपूर फ़ायदा हो सके। तो अपने दोस्त जुहेब जिया को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। तब तक फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।